की जो आज जेपीएनआईसी के लिए छलकता हुआ नजर आया। लखनऊ में जनता की कमाई से बनी करोड़ों की इमारत जेपीएनआईसी कैसे दो सियासी दिग्गजों की राजनीति की भेंट चढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही। इसका जीता जागता सबूत ये जेपीएनआईसी अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस पर आज दर्द छलका। उन्होंने जिसे खुद तक खरीदने की बात कही, देखिए सर। सियासत की आग में तपकर कैसे जनता के पैसों से बनी एक शानदार इमारत कबाड़ बन जाती है। बीजेपी ने अपने ही बीजेपी के जेपी बेच दिया। अगर इसका जीता जागता सबूत देखना हो तो लखनऊ चले आइए। लखनऊ में है एक जेपीएनआईसी। 200 करोड़ का कोई कार्य 860 करोड़ खर्च हो जाए और तब भी पूरा न हो। नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी जेपीएनआईसी। 9 साल तक सियासत के नाम पर इस इमारत को जंग खाने के लिए छोड़ दिया गया और अब योगी सरकार ने इसे 30 साल के लीज पर प्राइवेट कंपनियों को सौंपने का फरमान जारी कर दिया है। जैसे इस डील पर कैबिनेट की मोहर लगी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बीजेपी ने अपने ही बीजेपी के जेपी बेच दिया। बीजेपी ने जेपी बेच दिया है और उनका बस चले बीजेपी के लोगों का तो बीजेपी बेच दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में रक्षाबंधन का उत्सव चल रहा था। माहौल खुशनुमा था, लेकिन इसके तुरंत बाद जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके निशाने पर सीधे योगी सरकार थी। मुद्दा था अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी, जिसे योगी कैबिनेट ने वृंदावन होटल्स और रॉकवुड होटल्स को 30 साल की लीज पर सौंपने का फैसला किया है। इस फैसले से अखिलेश यादव का दर्द छलक पड़ा और उनका गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। ये जो आप जेपीएनआईसी देख रहे हैं, हमारे जो सीनियर पत्रकार होंगे वो जानते होंगे कि नेताजी और उस समय के बहुत सीनियर समाजवादी लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे जब शिलान्यास हुआ था और किसी कारणवश सरकार जाने के बाद वो नहीं बन पाया। अखिलेश यादव का आरोप सिर्फ जेपीएनआईसी तक सीमित नहीं था। उन्होंने इसे सोची समझी साजिश और सरकारी संपत्तियों को ठिकाने लगाने के एक पैटर्न का हिस्सा बताया। अखिलेश ने सीधे आरोप लगाया कि जो खेल किसान बाजार के साथ खेला गया वही अब जेपीएनआईसी के साथ हो रहा है। एक बार फिर अखिलेश ने मंच से इस बात को दोहराया कि वो और समाजवादी पार्टी इसे खरीदना चाहते हैं। हमसे अगर बात नहीं की और इतना सस्ता मिल रहा होता, अगर हमें पता हो तो हम ही सब लोग चंदा इकट्ठा कर लेते। हम तो आज भी ऑफर देते हैं, उनसे 1 रुपया ज्यादा हम लोग दे देंगे, जेपीएनआईसी वापस कर देंगे। हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जेपीएनआईसी को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की दुखती रग पर जब हाथ रख दिया था तो निशाना था जेपीएनआईसी। लखनऊ में है एक जेपीएनआईसी, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। याद करिए, जेपीएनआईसी सेंटर जो बनना था लखनऊ में, इसकी लागत थी मात्र 200 करोड़ और 2017 मार्च तक 860 करोड़ खर्च हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। सीबीआई जांच चल रही है और इसीलिए बबुआ इस बात को लेके बौखला गए हैं। 18 से 20 एकड़ में फैली यह इमारत जनता के पैसे से बनी थी। शिलान्यास के वक्त खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव मौजूद थे। अखिलेश की कोशिश थी यह इमारत जेपी के संपूर्ण क्रांति के संदेश को युवाओं तक पहुंचाए, लेकिन 2017 में सत्ता बदलते ही इस पर जांच का ताला लग गया। राजनीति का खेल भी कितना अजीब है। जिस इमारत को जयप्रकाश नारायण के विचारों का स्मारक बनना था, वो आज दुकानदार, कमीशन और परिवारवाद के आरोपों का अखाड़ा बन गई है। अखिलेश कह रहे हैं कि सरकार प्राइवेट हाथों में सरकारी संपत्तियां लुटा रही है, तो योगी सरकार कह रही है कि सपा के भ्रष्टाचार की जर्जर इमारत थी जिसे अब दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों दावों के बीच असली नुकसान किसका है? अब 30 साल तक जेपीएनआईसी पर प्राइवेट कंपनियों का राज होगा। देखना ये होगा कि 2027 के चुनाव में जेपीएनआईसी का मुद्दा अखिलेश यादव के लिए ब्रह्मास्त्र बनता है या फिर हवा हवाई। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।